हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौड़, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आपका गोकुल राठौड़ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ कंफ्यूज करने वाले वर्ड सीखने वाले हैं। जब आप 100 या 120 WPM की स्पीड में आप जब डिक्टेशन लिखते हैं, तब सेम आउटलाइन के कुछ वर्ड है, ठीक है, जो आपको ट्रांसलेट करते समय आपको कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि आप जो स्पीड में लिखते हो तो लाइट और डार्क ये दोनों चीजें सेम लगती है, ठीक है। तो हम इस वर्ड की किस तरह से प्रैक्टिस कर ले या उसको सिमिलर आउटलाइन से कैसे डिफरेंट करें कि हमें वो याद रहना चाहिए, वो कुछ आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला वर्ड क्या है? क्या है पहला वर्ड? विथ। क्या है? विथ। देखिए, विथ ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। विथ हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है, ये हो जाएगा लाइट। लेकिन जब क्या आएगा? डैट आएगा। क्या आएगा? डैट। अब देखिए, विथ और डैट में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी डैट लिखोगे ना तो फटाक से यहाँ पे डॉट मारने की हैबिट रखना। जब भी क्या आएगा? डैट आएगा तो आपको क्या करना है? वहां पे डॉट मारने की हैबिट रखना है, ठीक है। विथ और डैट इन दोनों में क्या डिफरेंट है? इन केस जहां लाइट हमें लिखना चाहिए, अगर आपने वहां डार्क लिख भी दिया तो भी आपको ये याद रखना है, अगर डॉट लगाया तो डैट और नहीं लगाया तो फिर भी, ओके। उसी तरह से सेम देखिए, दो वर्ड है, तो पहला कौन सा है? सेकंड। अब इन दोनों को कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने इन दोनों की प्रैक्टिस की हुई है। सेम चीज अगर वेन होगा तो एज इट इज, ठीक है, और अगर आएगा क्या? विदाउट, तो यहाँ पे क्या करना है? डॉट। डॉट किया तो, और अगर डॉट नहीं किया तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये तो चार वर्ड ऐसे है ना कि ये आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अब बोलो कि सर चले अभी विथ और डैट आएगा तो हमने वहां पे कर दिया, लेकिन अगर ये अगर फ्रेज में आएगा, फॉर एग्जांपल आएगा विथ दी और डैट दी, तो भी हैबिट रखना ही आपको। जैसे ही डैट आए, दी आएगा, दी करके आपको डॉट मारने की हैबिट रखनी है। हैबिट रखोगे तो ही आप उस आउटलाइन को आप समझ पाओगे। अदरवाइज आपने सारे वर्ड अच्छी तरह से आपने डिक्टेट कर लिए, लिख लिए आपने, लेकिन आप जब टाइम आता है ट्रांसलेशन करने का, उस टाइम आप अपने ही आउटलाइन को आप नहीं समझ पाओगे। और यही रीजन है कि बहुत से बच्चे 100 और 120 की स्पीड में लिख तो लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है लॉन्ग करने का, वो अपनी आउटलाइन समझ नहीं पाते। उसका रीजन क्या होता है? सिमिलर आउटलाइन, ठीक है ना। इसलिए ये चीज आपको समझ लेनी है कि विथ आए तो एज इट इज, डैट आए तो डॉट करना। उसी तरह से व्हेन और विदाउट, इनमें क्या करोगे? व्हेन आए तो जो हमने सीखा वही, और जैसे क्या आएगा विदाउट वहां पे डॉट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो वर्ड है, ठीक है, इन दोनों का देखिए साउंड सेम है। तो देखिए, पहला वर्ड क्या है? एक्सेप्ट, और सेकंड क्या है? एक्सेप्ट। दोनों सेम है। मालूम कैसे पड़ेगा? तो ACCEPT अगर ये आए तो के सर्कल और पी ये आपको बनाना है अबव द लाइन, और अगर EXCEPT आए तो इसको आपको कहां लिखना है? ऑन द लाइन। कहां लिखना है? ऑन द लाइन, ओके। के सर्कल और, अगर मैंने लिखा ऑन द लाइन तो क्या होगा? EXCEPT एक्सेप्ट, और अगर मैंने लिखा अबव द लाइन तो ACCEPT मींस एक्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट है डेट और डेट। डेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? DT डॉट, ठीक है। अब DPT को भी यहां पे B साइलेंट है। B क्या है? साइलेंट है। तो हम लोग जो आउटलाइन जो बनाते हैं जनरली वो D और T बनाते हैं और लाइट डॉट। लेकिन हम जब स्पीड में लिखते हैं तो स्पीड में लिखते टाइम हमें ये याद नहीं रहेगा डॉट लगाने का, तो हमको पता कैसे चलेगा? एक तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप सेंटेंस से उसको समझ जाओ,
अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो हमें वहां पे वोवेल पुट करना है या फिर उस आउटलाइन को हमें परफेक्टली पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखना है। मतलब फर्स्ट प्लेस का साउंड है तो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस का साउंड है तो ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस का साउंड है तो क्या थ्रू द लाइन। ओके, तो अब मुझे लिखना है डेट, बीच में साइलेंट है, इसको डेट ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे डिक्टेटर है कि जो इसे डेप्थ ही पढ़ते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसी आउटलाइन को हम डेट से अगर हमको लिखना है, थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है, तो क्या करेंगे, डी और बी को हाफ कर देंगे। डी और बी को हाफ। अगर उन्होंने डेप्थ पढ़ भी दिया तो हम क्या करेंगे, डी और बी हाफ, और अगर उन्होंने डेट पढ़ भी दिया तो डी और बी हाफ। ये आउटलाइन को आपको कर लीजिए एडॉप्ट। मतलब क्या होगा, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। डी और बी को क्या लिखना है, हाफ। हार्विंग प्रिंसिपल का यूज करना है, तो बी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा है भाई, कॉम्बिनेटिव और कैंडिडेट। अब देखिए इन दोनों की आउटलाइन सेम है। यहां पे क्या कहते हैं, डी और टी, डी और टी। यहां हम क्या करते हैं, डैश, और यहां हम क्या करते हैं, डॉट। तो क्या करना है कि जब भी कॉम्बिनेटिव की आउटलाइन आए, इसको जैसे रखा है तैसे लिखिए। लेकिन जब आउटलाइन पे आएगी कैंडिडेट, तब आपको वहां पे क्या डिफरेंट करना है, देखिए के एन को हार्विंग प्रिंसिपल डार्क में और डी छोटा, के एन हार्विंग मींस हाफ करना है और डी को भी हाफ करना है। कैंडिडेट के आगे एन को हाफ कर दिया और मैंने डार्क कर दिया, तो क्या हो गया, कैंडी। डी को हाफ कर दिया तो टी आ गया, तो कैंडिडेट। तो ये आउटलाइन अगर आप बनाओगे तो ये दोनों आउटलाइन में आप कभी कंफ्यूज होगे नहीं। जब भी कैंडिडेट आए तो आपको क्या बनाना है, के एन हाफ और डार्क, फिर डी को हाफ कर देना है। ठीक है, तो कैंडिडेट की आउटलाइन आपको के एंड को हाफ कर दिया, प्लस क्या करना है, डार्क और डी। अगर इनकेस डार्क नहीं भी किया तो आप समझ जाओ कैंडिडेट। ठीक है, तो ये दोनों में सेम। फिर नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, क्या है, कन्फ्रंट। अब देखो आप इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्या है, रिवर्स वाला, लेकिन हार्विंग प्रिंसिपल का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे टी है ना लास्ट में, क्या होगा, रिवर्स फॉर्म है ना, हुक एफ और यहां डॉट कर दीजिए। क्या किया हमने, हुक एफ और एन हुक, और ऊपर क्या कर दिया मैंने, डॉट मैंने किया है करने के लिए। ठीक है, या फिर आप इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखिए, हुक एफ एन हुक। अगर आप चाहो तो डैश लगा सकते हो, लेकिन अगर सभी चीज डैश भी डॉट भी लगाओगे तो वर्ड आपका छूट जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा स्पीड में लिखना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से करनी होगी। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, कंफर्म, हुक एफ और एन। आप बोलोगे सर अगर मैं यूं लिखो तो चलेगा, लेकिन जो आउटलाइन मैं बता रहा हूं उसको उसी तरह से लिखे तो आप क्या है कि सिमिलर आउटलाइन में कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, हुक एफ और एन। ठीक है, और ऊपर डॉट कर दिया मैंने कंफर्म का। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, क्या है, कंजेशन। क्या करेंगे हम, पहले जे लिखेंगे, ठीक है, और उसका शनहुक बना देंगे, जे और शनहुक। और जब क्या आएगा, ज्यूरिसडिक्शन, क्या आ जाएगा, पहले हुक आएगा, क्या आएगा, ये एक शॉर्ट फॉर्म है ना। क्या करेंगे इसके लिए, हुक जे सर्कल ऑफ शन, हुक जे सर्कल ऑफ शन, ये क्या हो जाएगा आपका, ज्यूरिसडिक्शन। समझ में आ गया। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला है, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते करते आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा कि मुझे ये वर्ड आए तब क्या करना है और ये वर्ड आए तब क्या करना है। कब, जब सिमिलर आउटलाइन आए। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन, प्रैक्टिस करना है।
और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टेनोग्राफी में अगर आपको फ्यूचर बनाना है, अगर आपका बेस्ट करियर बनाना है, तो हैबिट रखिए कि जब तक हाथ दर्द नहीं होते ना तब तक प्रैक्टिस करना है। ये जो उंगलियां है ना, ये ना सूझ जानी चाहिए, इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। डेली 5 to 7 ये डिक्टेशन ऑनलाइन प्ले करना है, बहुत से चैनल है, ठीक है, आपको हर एक स्पीड का वहां से डिक्टेशन मिल जाएगा। 5 to 7 डिक्टेशन वहां से लिखना है और 5 to 7 में से 2 डिक्टेशन का आपको लॉग इन करना है। साथ में सुबह और शाम 1-1 घंटा आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपका लेवल क्या है स्टेनो के अंदर। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक, क्योंकि सक्सेस उसी ने पाया है जो रुका नहीं है, ठीक है ना। आपने ये देखा होगा वो जो 5 किलोमीटर जो बंदा रनिंग करके वो जो विनर बनता है, आप उस व्यक्ति को पूछना, वो जो स्पोर्ट्स पर्सन को पूछना कि 5 किलोमीटर का रास्ता आपने कैसे काट लिया, आप कैसे विनर बन गए, तो वो एक ही जवाब देगा। क्या बोलेगा मालूम? कि जब तक मेरा डेस्टिनेशन मुझे नहीं मिला, वो लाइन होती है ना क्रॉस करने की, क्या बोला वो कि जब तक मुझे मेरा डेस्टिनेशन नहीं मिला तब तक मैं रुका नहीं। क्या बोला वो? तब तक मैं रुका नहीं। तो कहने का मीनिंग एक ही है, आप लोग का जो डेस्टिनेशन क्या है, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं मिलती बच्चे, तब तक क्या करना है, रुकना नहीं। जैसे जैसे आपको आपका डेस्टिनेशन आंखों से दिखने लग जाए ना, तब स्पीड और बढ़ा दीजिए। ये 1 साल है आपके पास, ये 1 साल में मेहनत कर लिया तो आने वाला समय आप बहुत आराम से जियोगे। और अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, इसमें अगर आपने फंस गए तो फिर आने वाला समय आप समझ जाइए कैसा आने वाला है, ठीक है। सो इसी तरह से हम लोग आउटलाइन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे बहुत से वर्ड है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।